नमस्कार दोस्तों, डेली 5 PM इवनिंग मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र त्रिपाठी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन टाइप 5 पे पहुंच चुके हैं और टाइप 5 पे आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ध्वन पे आधारित प्रश्न। लेकिन उससे पहले अगर आपने टाइप 1 के 3 मूल मंत्रों को नहीं सीखा है जो मैंने टाइप 1 में बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके तुरंत पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी एक रेलवे स्टेशन पे 2 पटाखे 2 मिनट के अंतराल पे बजाता है। एक अन्य आदमी जो एक ट्रेन में बैठ के उसी स्टेशन की ओर जा रहा है, पहली आवाज सुनने के 1 मिनट 50 सेकंड बाद दूसरी आवाज सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले लगाएं, पहले कुछ समझ लीजिए बातों को। है क्वेश्चन तो ओरल ही कहने मतलब, लेकिन पहले समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि कहने मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है। यहाँ पे पहला मतलब स्टेशन है, ये स्टेशन है। यहाँ पे पहला पटाखा फोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पहला पटाखा फोड़ा जा रहा है। पहले पटाखे फोड़ने के मान लीजिए कितने बजे फोड़ा जा रहा है? 9 बजे पहले, सॉरी 10 बजे मान लीजिए कि पहला पटाखा फोड़ा जा रहा है। तो आवाज उसको कितने बजे जानी चाहिए? आवाज उसको 10 बजे यहाँ पे जानी चाहिए। 10 बजे, सॉरी 10:02 पे, क्योंकि 2 मिनट के नहीं, पहला मान लीजिए कुछ यहाँ देखिए, अगर 10 बजे फोड़ा जा रहा है तो पहले पटाखे की आवाज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलने में समय 10 मिनट लगा और 10:10 पे इसको सुनाई दिया पहले व्यक्ति को। लेकिन ये व्यक्ति क्या है? स्रोत की तरफ गतिमान है। क्या है? स्रोत की तरफ गतिमान है। एक अन्य आदमी जो एक ट्रेन में बैठ के उसी स्टेशन की ओर जा रहा है, ये ट्रेन में बैठ के उसी स्टेशन की ओर जा रहा है। तो स्टेशन की ओर जाते जाते मान लीजिए यहाँ पहुंच गया है, तब तक दूसरा पटाखा दूसरा पटाखा 2 मिनट के अंतराल पे मान लीजिए 10:02 पे दूसरा पटाखा फोड़ा गया है। और इसको तब यहाँ पे पटाखे की आवाज कितने मिनट पे सुनाई दे रही है? 10। यहाँ पे अगर यहीं पे होता तो उसे 2 मिनट के अंतराल पे आवाज सुनाई देती, यानी 10:12 पे इसको आवाज सुनाई देनी थी। यानी 10:10 पे पहला आवाज सुनाई दिया और दूसरा 2 मिनट के अंतराल पे ही तो सुनाई देना था। लेकिन वो यहाँ 10:12 पे नहीं, मतलब 2 मिनट के अंतराल पे ना सुनाई देगी, क्योंकि स्रोत की तरफ गतिमान है। तो उसे 1 मिनट कितना, 1 मिनट 50 सेकंड पहले सुनाई दे जाती है। यानी 1 मिनट पर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा होगा? 1 मिनट 50 सेकंड। 1 मिनट 50 सेकंड। यानी अगर देखा जाए कि व्यक्ति जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मिनट में आता है? 1 मिनट 50 सेकंड में चला आता है। तब तो इसे आवाज जो है कहने मतलब इतने पहले सुनाई दे रही है। यानी कहने मतलब अगर देखा जाए कि 1 मिनट 50 सेकंड यहाँ तक व्यक्ति चला और ध्वनि इतने देर में कितनी दूरी चलता है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक ध्वनि की दूरी देखें तो 1 मिनट 50 सेकंड ये लगता है, यानी 10 सेकंड मात्र अगर 2 मिनट में से घटा दे 1 मिनट 50 सेकंड को, तो 10 सेकंड ही टाइम बचेगा। यानी 10 सेकंड में ध्वनि यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ से जो है यहाँ ध्वनि 10 सेकंड में पहुंच जाती है, लेकिन व्यक्ति कितने देर में पहुंच रहा है? 1 मिनट 50 सेकंड में पहुंच रहा है। कितने देर में पहुंच रहा है? 1 मिनट 50 सेकंड में। यानी यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति द्वारा चलने में लिया गया समय 1 मिनट 50 सेकंड है और यहाँ से लेके यहाँ तक ध्वनि द्वारा चलने में लिया गया समय 10 सेकंड है। इसी बात को आप लोगों को समझना है, इसी बात को आप लोगों को समझना है। यानी 2-2 मिनट के अंतराल पर फोड़े जा रहे हैं, तो 2 मिनट के अंतराल पे नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्रोत की तरफ व्यक्ति गतिमान है। यानी स्रोत की तरफ 1 मिनट 50 सेकंड में जितना व्यक्ति यहाँ पहुंचा, ध्वनि उतने देर में 10 सेकंड में यहाँ पहुंच जाती है। क्योंकि 2 मिनट के अंतराल पे तो सुनाई देना था, तो 2 मिनट के अंतराल पे क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्योंकि 1 मिनट 50 सेकंड ये इधर की तरफ चला रहा है। तो यानी कहने मतलब इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है कि व्यक्ति द्वारा 1 मिनट 50 सेकंड में तय दूरी बराबर 1 मिनट 50 सेकंड में तय दूरी बराबर कितना हो जाएगी? ध्वनि द्वारा 10 सेकंड में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगी? ध्वनि द्वारा 10 सेकंड में तय दूरी। बस इसी चीज को आप लोगों को समझना है कि व्यक्ति जो है 1 मिनट 50 सेकंड में जितनी दूरी तय करता है और ध्वनि उतने देर में कितने 10 सेकंड में दूरी तय करता है। यानी कहने मतलब इतनी दोनों की दूरी समान है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो 1 मिनट 50 सेकंड में व्यक्ति चल के आया है, ध्वनि उतने देर में यहाँ 10 सेकंड में पहुंच जाता है। कितने सेकंड में पहुंच जाता है? 10 सेकंड में पहुंच जाता है। इसी बात को आप लोगों को समझना है। तो अगर दूरी बराबर है तो हमने क्या बताया था? दूरी बराबर है तो S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा? S2 T2। S1 T1 बराबर S2 T2। S1 का मान यहाँ कितना दिया गया है? ये तो पूछा गया है, व्यक्ति की चाल पूछी गई है, तो व्यक्ति की चाल मान लीजिए S1 ही है
और समय t1 कितना ले रहा है, समय ले रहा है 1 मिनट 50 सेकंड। अगर 1 मिनट 50 सेकंड देखें तो 1 मिनट 50 सेकंड यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 50 सेकंड और जोड़ ले तो 110 सेकंड, यानी 110 सेकंड समय ले रहा है व्यक्ति। और ध्वनि की चाल कितनी दी हुई है, ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड दी है। और उसके बाद में क्या समय कितना लग रहा है, ध्वनि को कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड चलने में उतनी दूरी लग रहा है। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, यही S1 का मान ज्ञात करना है, यानी 0 0 कट गया, 11 तिहाई 33, यानी कितना लगा 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ये व्यक्ति की चाल हो गई, 30 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, व्यक्ति की चाल हो गई। आप लोगों को जो समझने वाली बात है वो यही समझने वाली बात है कि जब 2-2 मिनट के अंतराल पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो यहाँ पे तो व्यक्ति को 2-2 मिनट के अंतर, अगर व्यक्ति यहीं पे रहता कहीं न जाता तो उसे 2-2 मिनट के अंतराल पे सुनाई देते। लेकिन व्यक्ति चूंकि स्रोत की तरफ गतिमान है इसलिए क्या हो रहा है, उसे पटाखे की आवाज कुछ देर पहले सुनाई दे रही है। तो यानी 1 मिनट 50 सेकंड में जब व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंच गया होगा, कुछ दूरी तय किया होगा 1 मिनट 50 सेकंड में, तो ध्वनि क्या किया होगा, यानी यहाँ पहुंच गया होगा। लेकिन ध्वनि उतने देर में 10 सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है, यानी कहने मतलब व्यक्ति द्वारा तो 1 मिनट 50 सेकंड लिया गया टाइम यहाँ तक, लेकिन ध्वनि कितना ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है यहाँ पहुंचने में। यानी 2-2 मिनट के अंतराल, तो 1 मिनट 50 सेकंड में से अगर 2 मिनट में से घटाएंगे तो 10 सेकंड तो आएगा। यानी ध्वनि द्वारा लिया गया यहाँ मतलब चलने में लिया गया समय कितना है, 10 सेकंड है। बस यही दोनों बराबर करके मान निकाल लेना है। यानी व्यक्ति द्वारा 1 मिनट 50 सेकंड में तय दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 10 सेकंड में तय दूरी, बस यही बराबर हो गया। यानी दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात की क्या होता है, उल्टा होता है या विपरीत होता है। यानी S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2 T2, या इसको लिख सकते हैं S1 अपान S2 बराबर T2 अपान T1। और उसी पे मान रख के तुरंत मान को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए और सवाल आप लोग को समझाते हैं तब और भी दो समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको मिटा रहे हैं और सवाल आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। बस आप लोगों को वही केवल उतना ही बात समझना है कि जो है कहें मतलब कितने देर में कैसे काम हो रहा है। देखिए अगला सवाल इसमें है, अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति जो एक बस क्या कर रहा है, हर 15 मिनट बाद छूटती है। एक स्टेशन मान लीजिए है, उससे हर 15 मिनट बाद बस छूटती है। एक व्यक्ति बस की तरफ चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि हर 15 मिनट बाद अगर छूटती है तो 15 मिनट बाद कहीं पहुंचना चाहिए हमेशा, तो तरफ चल देता है, उसे 12 मिनट बाद बस मिल जाती है। यस, बस की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो बताइए व्यक्ति, तो सिंपली उसी तरह क्वेश्चन हो गया कि नहीं। अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, बस की तरफ चल रहा है, यानी 12 मिनट बाद उसे क्या कर रहा है, बस मिल जा रही, यानी 12 मिनट बाद बस मिलने, यानी क्या क्या स्टेशन पे रुका नहीं, वो मतलब बस की तरफ चल दिया, तो यानी 12 मिनट चलता ही रहा होगा, 12 मिनट चलता ही रहा होगा। तो यानी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, व्यक्ति द्वारा, सिंपली आप अब तो समझ ही गए होंगे, व्यक्ति द्वारा 12 मिनट में तय दूरी बराबर क्या होगा, तय दूरी बराबर बस द्वारा, क्योंकि 15 मिनट बाद छूटती है और 12 मिनट ये लेता है, यानी उतनी दूरी को तय करने में बस कितना समय लेता, मात्र 3 मिनट समय लेता है। यानी 15 में से अगर 12 घटा दिया जाए तो यानी व्यक्ति तो 12 मिनट चला, लेकिन उतनी दूरी को बस कितने मिनट में कवर कर लेता, 3 मिनट में कवर कर लेता है। यानी बस द्वारा क्या हुआ, 3 मिनट में तय दूरी, बस द्वारा 3 मिनट में तय दूरी। इसी बात को आप लोगों को समझना है, इसी बात को क्या करना है, आप लोगों को समझना है। यानी व्यक्ति तो लगातार गतिमान है, अगर व्यक्ति गतिमान ना होता, ठीक है, बस की तरफ ना चलता होता तो 15 मिनट बाद उसे बस मिल ही जानी थी, लेकिन वो लगातार बस की तरफ गतिमान है, इसलिए 12 मिनट पहले पा गया। अगर 12 मिनट पहले पा गया, इसका मतलब कि 12 मिनट तक वो चलता रहा, यानी 12 मिनट तक चलता रहा। लेकिन स्टेशन से अगर देखा जाए कि उस चलता ही ना, तो वहां कितने 15 मिनट पर पहुंच जाता, तो यानी 12 मिनट तो चलता है, लेकिन जितनी दूरी तय की उतनी दूरी में बस कितना, 3 मिनट में दूरी तय कर लेता। बस क्या करता, 3 मिनट में ही तय दूरी कर लेता। ये झूठे तो 12 मिनट पैदल चलता है। तो यानी बस द्वारा कितना, 3 मिनट में तय दूरी इसके बराबर है। अगर दूरी बराबर है तो फिर पुनः क्या करेंगे, S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2 T2। S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2 T2। यहाँ पे फिर पुनः वही काम करेंगे, यानी S1 की स्पीड ज्ञात करना है, व्यक्ति की क्या करनी है, स्पीड ज्ञात करनी है। समय क्या ले रहा है, 12 मिनट। S2 की चाल क्या है, S2 की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है,
16 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना ले रहा है, समय सिंपली कितना ले रहा है, 3 मिनट का समय बस ले रहा है। बस कितना समय ले रहा है, 3 मिनट का ले रहा है। तो ये सोन बराबर यहाँ क्या निकल के आएगा, ये सोन बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि यहाँ पे मीटर में दिया है, सॉरी मिनट में दिया है, और ये चीज ये भी यहाँ मिनट में दिया है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में मान कैसे आ गया। ये बात आपके दिमाग में चल रही है कि नहीं चल रही, बताइए। अगर नहीं चल रही तो चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमने पहले आप लोगों को बताया है, ये बताया है कि अनुपात के केस में, अनुपात यानी रेशियो के केस में मतलब कहने मतलब यूनिट का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये 16 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये मिनट में दिया है। तो अगर इसको क्या करेंगे, अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12/60 लिख देंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3/60। अगर सब चीज रेशियो में है, इंटू में है, कहने मतलब ठीक है, तो क्या करेंगे, 60 पुनः कट जाएंगे, पुनः क्या होगा, 12 ही तो आएगा, यानी यूनिट का फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्ट आ गया, इसलिए हम 60 से कोई मतलब भाग नहीं दिए हैं। समझ में आई बात हमारी, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक अगला प्रश्न देखिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये टाइप 5 है, इसको ध्यान रखिएगा। टाइप 5 बेस्ट क्वेश्चन है। टाइप 4 तक तो हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं। टाइप 5 है, ध्वनि पे आधारित प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न इसमें कह रहा है, देखा जाए तो कह रहा है 3 मिनट के अंतराल पे 2 बम ब्लास्ट होते हैं। 3 मिनट के अंतराल पे क्या हो रहे हैं, 2 बम ब्लास्ट हो रहे हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पहली आवाज सुनकर तेजी से विपरीत दिशा में भागता है एवं दूसरे ब्लास्ट के 5 मिनट बाद सुनता है। यह ध्वनि द्वारा 330 मीटर पर सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल क्या होगी। अब देखिए, मान लीजिए कहने मतलब यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, और व्यक्ति क्या कर रहा है, भाग रहा है। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, और ठीक है, ये व्यक्ति मान लीजिए है, और यहाँ पे भी मान लीजिए ये व्यक्ति पहुंच गया। ठीक है, आप लोगों को कैसे समझा रहे हैं देखिए आप लोग। यहाँ पे बम विस्फोट किया गया, यहाँ पे क्या हुआ, बम विस्फोट मान लीजिए हो गया तड़ाक दे। इसकी आवाज क्या हुआ, 5 मिनट के अंतराल पे हो रहा है, यानी एक पहले हुआ और 5 मिनट के अंतराल पे क्या हुआ, दूसरा बम भी फटा। सॉरी 3 मिनट के अंतराल पे फटता है, यानी 3 मिनट के अंतराल पे फटता है, तो इसको 3 मिनट के अंतराल पे तो सुनाई देना चाहिए। इसको क्या करना, अगर ये यहीं पे रहता, यहाँ से कहीं अलग ना जाता, तो जैसे पहला बम फटा, फिर दूसरा बम 3 मिनट के अंतराल पे फटा, तो यानी 3 मिनट के अंतराल पे तो इसको ध्वनि सुनाई देता। लेकिन क्या हो रहा है, ये यहाँ जैसे ही पहले बम का आवाज सुना, तैसे बहुत तेजी से गति से क्या किया, इस तरफ भागा, विपरीत दिशा की तरफ भागा, यानी इस तरफ गतिमान हो गया। और इस तरफ गतिमान हो गया तो ध्वनि की आवाज कितनी देर में सुनाई दे रहा है, 5 मिनट बाद सुनाई दे रहा है। कितने मिनट बाद सुनाई दे रहा है, 5 मिनट बाद सुनाई दे रहा है। अब इस चीज को थोड़ा समझिएगा, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि अगर यही रहता तो 3 मिनट के अंतराल पे सुनाई देता, यही रहता 3 मिनट के अंतराल पे सुनाई देता, लेकिन इस तरफ भागा है, तो उसे 5 मिनट के अंतराल पे सुनाई देता है। यानी कहने मतलब कि ध्वनि द्वारा तो यहाँ 5 में से 3 गए कितना, 2 मिनट। यानी कहने मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ध्वनि द्वारा तय करने में कितना समय लिया गया है, 2 मिनट का समय लिया गया है। क्योंकि 3 मिनट तो यहाँ लेता ही है, यहाँ तक पहुंचने में ध्वनि 3 मिनट तो लेता ही है, लेकिन ये गतिमान है चूंकि, तो 2 मिनट और लिया है, तब तो 5 मिनट के अंतराल पे उसे सुनाई दे रहा है। अगर ये यहीं रहता तो उसे 3 मिनट के अंतराल पे सुनाई देता ध्वनि, लेकिन चूंकि ये इधर की तरफ विपरीत की दिशा में गतिमान है, इसलिए ध्वनि को 2 मिनट और समय लगा, यानी 5 मिनट समय लगा। यानी व्यक्ति द्वारा कह सकते हैं, व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में लिया गया समय बराबर ध्वनि द्वारा 2 मिनट में लिया गया समय। ध्वनि द्वारा क्या हुआ, 2 मिनट में लिया गया समय। यानी जब ये यहाँ से भगा है तो ध्वनि यहाँ से यहाँ तक पूरा जान लीजिए 5 मिनट तक किया है। यानी ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ध्वनि द्वारा 2 मिनट में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में तय दूरी, व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में तय दूरी हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को बात। यानी कि ध्वनि इतने देर में 2 मिनट में जितनी दूरी तय करता है, व्यक्ति उतनी देर में कितना दूरी तय करता है, 5 मिनट में तय करता है। तो सिंपली वही बात होना हो गई। S1T1 बराबर क्या हो जाएगा, S1T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2T2। S1T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2T2 हो जाएगा। कहने का मतलब S1T1 बराबर S2T2। अब S1 क्या है, ध्वनि की चाल है,
तो ध्वनि की चाल कितनी है 330 है। ध्वनि की चाल कितनी है 330 है। और ध्वनि की चाल, ध्वनि कितना समय ले रहा है, सिंपली कितना समय ले रहा है 2 मिनट समय ले रहा है। S2 का मान कितना है, S2 का मान तो आप लोगों को फाइंड करना है, यानी व्यक्ति द्वारा लिया गया समय आप लोगों को फाइंड करना है। और समय कितना ले रहा है व्यक्ति 5 मिनट का समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है 5 मिनट का समय ले रहा है। अब पुनः यहाँ भी मिनट में दिया है, यहाँ भी मिनट में दिया है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, वो मीटर पर सेकंड में ही आंसर आएगा। मीटर पर सेकंड चूंकि समझा चुके हैं, क्योंकि यूनिट अगर यहाँ पे अनुपात के केस में है तो यहाँ अगर मान लीजिए आप लोग अगर यहाँ 60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए, तो 60 पुनः खारिज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो S2 बराबर यहाँ क्या निकल के आएगा, S2 बराबर देखा जाए तो लगभग क्या आएगा 132 मीटर पर सेकंड। S2 बराबर क्या आ जाएगा 132 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 132 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 132 मीटर पर सेकंड। यहां से यानी व्यक्ति द्वारा कितना क्या स्पीड तय किया गया, यानी कितने स्पीड से भागा 132 मीटर पर सेकंड। यार ये व्यक्ति है कि रॉकेट है 132 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। खैर जो भी है, कहें मतलब बम की आवाज से तो सभी लोग डर जाते हैं, भागते हैं, लेकिन इतना तेज भागता है अनुमानित नहीं था। तो कहने मतलब ये क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझने में दिक्कत हुआ, बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि ध्वनि द्वारा इतने, यही चीज फाइंड करना, जिसको ये चीज समझ में आ गया, ये चीज इतना समझ में आ गया, वही चीज करना है। समझने भी अगर नहीं समझ में आया तब भी ये जानिए कि जो समय दिया रहता है उसी में से घटा देंगे, मान आप लोगों को फाइंड हो जाएगा। यानी 3 मिनट दिया है, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, यानी ध्वनि द्वारा 2 मिनट में तय दूरी, बराबर व्यक्ति द्वारा 5 मिनट में तय किया गया दूरी। बस यही इक्वल करना है, बराबर S1T1 बराबर S2T2 से मान फाइंड हो गया। S1T1 से बराबर S2T2 से मान क्या हो गया, फाइंड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, आप लोग एकदम विधोष समझेंगे, एक एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, कैसे नहीं समझ में आएगा। परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन गलती करने का कोई संभावना नहीं बनता, कोई भी संभावना, अगर गलती करते हैं तो आपकी गलती है, जान लीजिए, फिर मेहनत आप नहीं कर रहे हैं। सेना कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सेना का एक जो है क्या है, बम दस्ता है, एक चट्टान को विस्फोट से उड़ाने के लिए उसमें एक बम लगाता है, जो कि 1 मिनट बाद विस्फोट होना है। सेना जो है, सेना दस्ता बम लगाकर 13 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या हो रहा है, भाग रहा है। यदि ध्वनि की चाल 325 मीटर पर सेकंड माना जाए तो कितनी दूरी दस्ता के बाद विस्फोट होगा, दस्ता विस्फोट की आवाज आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए यहाँ एक बम लगाया गया है, क्या है, यहाँ बम लगाया गया है, यहाँ बम लगाया गया है। बम लगा के क्या किया जा रहा है, बम लगा के जो है मतलब जैसे ही बम लगाया गया, बम लगा के उस पर टाइमर लगा दिया गया कि 1 मिनट बाद बम को फटना है। तो 1 मिनट बाद बम को फटना है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से तुरंत सब लोग इधर की तरफ भगेंगे, उसके विपरीत तरफ क्या होंगे, भगेंगे। तो 1 मिनट बाद फटना है, तो 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, यानी 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं। 1 मिनट बाद फटना है, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर 13 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 6 = 78, यानी 780, यानी 780 मीटर देखा जाए तो ये लोग चल चुके होंगे। यानी इतनी दूरी मान लीजिए 780 मीटर चल चुके होंगे। कितने मीटर चल चुके होंगे, 780 मीटर चल चुके होंगे। अगर ये लोग 780 मीटर चल चुके होंगे तो अब बम फटा होगा, यानी अब बम फटा होगा, तो क्या यहीं पे रुके हैं, तब भी तो गतिमान है, तब भी तो, यानी 700 मीटर, यानी बम फटने के पहले ही 700 मीटर पहले गतिमान है। अब क्या होगा, अब यहाँ से ध्वनि चलना प्रारंभ करेंगे, इनका पीछा करते करते मान लीजिए यहाँ आके पकड़ लिया ध्वनि ने, यानी पकड़ लिया कहने मतलब ये भी यहाँ से गतिमान होंगे, तो यहाँ आके दोनों को क्या हुआ, आवाज सुनाई दी, यानी ध्वनि भी यहाँ पे पहुंच गई और व्यक्ति भी यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोग क्या, अब तो ये तो पुराना टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी गैप कितना बन रहा है 780 मीटर, यानी जो कल बताए थे उस टाइप लगा सकते हैं गैप मान रिलेटिव स्पीड से, या अगर अनुपात के केस में लगाना चाहे तो यहाँ पे अगर एक चीज देखो, इनके द्वारा चली गई दूरी क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर है, बताइए इनके द्वारा चली गई दूरी बराबर है या नहीं बराबर है। यानी कहने मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो दूरी ये चल रहे हैं, यानी यहाँ से बम फटा है और यहाँ से कहने मतलब जो दूरी ये चल रहे हैं उतनी दूरी ये भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उतनी दूरी क्या चल रहे हैं, ये भी दूरी चल रहे हैं। अगर उसको छोड़ा जाए तो यानी एक समय में समान दूरी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यानी जब बम फटा है तो ध्वनि द्वारा जो इतने समय में लिया गया समय है वो यही समय लिया गया कि नहीं लिया गया है, बराबर, ये दोनों के बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर समय बराबर है, अगर दोनों द्वारा मतलब समय बराबर लिया जा रहा है, यानी यहाँ से जब ये लोग भगे हैं यहाँ पहुंचे हैं,
तो उतने देर में समय ये भी तो इतने देर में वो उतने समय लेके यहाँ पहुंचा होगा। यानी दूरी तो जरूर ज्यादा तय किया है ये, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इतने मान को और इतने मान को, तो यहाँ पे समय दोनों द्वारा बराबर लिया गया है। दोनों द्वारा क्या लिया गया है, चलने में समय बराबर लिया गया है। और समय बराबर है तो d1/d2 बराबर क्या हो जाएगा, ये s1/s2 हो जाएगा। यानी दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के क्या होगा, बराबर है। दूरियों का अनुपात क्या होगा, चालों के अनुपात के बराबर होगा। अगर व्यक्ति की चाल देखें तो व्यक्ति की चाल 13 मीटर पर सेकंड, और ध्वन की चाल कितनी है, ध्वन की चाल 325 मीटर पर सेकंड दिया है। ध्वन की चाल कितनी दिया है, 325 मीटर पर सेकंड। 13 हो गया, और 13 को डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा, कितना 1/25 माना गया। यानी रेशियो कितना प्राप्त हुआ, 1/25 प्राप्त हुआ। अब ये देखिए, यानी इसका मतलब क्या है कि दूरी अगर यहाँ पे देखिए तो स्पीड दिया था, दूरी देखिए तो दूरी भी इससे इक्वल तो है। यानी पहले द्वारा लिया गया दूरी कितना है, 1। यानी यहाँ से कहेंगे मतलब जब समय इक्वल है और दूरी कितना चल रहा है, मान लीजिए रेशियो में 1 दूरी चल रहा है, तो उतनी दूरी में ये कितना d2 कितना दूरी तय कर रहा है, यानी ध्वन कितना दूरी तय कर रहा है, 25 दूरी तय कर रहा है, यानी 25। यानी उतने देर में जितने दूरी में 25 दूरी तय कर रहा है, उतने ही समय में 1 दूरी तय कर रहा है। यानी कहें मतलब ये इतना 1 दूरी है तो ये इतना कितना दूरी होगी, 25 में से 1 कितना 24। यानी ये दूरी 24 होगी कि नहीं होगी। यानी रेशियो में मान देखें तो ये दूरी 24 होगी कि नहीं होगी, 24 ही होगी। यानी लिख सकते हैं यहाँ कि 24 का मान कितने बराबर है, 24 का मान देखा जाए तो 780 मीटर के बराबर है कि नहीं। यानी 24, ये जो दूरी 24 है रेशियो में, वो मीटर में देखा जाए तो 780 मीटर के बराबर है या नहीं बराबर है। आपसे कुल दूरी पूछ रहा है, तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी ही 25 तो ही है। कुल दूरी कितना है, 25 ही है, 25 ही है। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, 780/24 इंटू क्या हो जाएगा 25, इंटू क्या हो जाएगा 25, यानी 812.5 आएगा आंसर। कितना आएगा, 812.5 मीटर, 812.5 मीटर। ये क्या होगा, ये भी आंसर हो गया। इस बात को आप लोग समझें। यानी जब बम लगा के ये लोग भागे हैं, तो 1 मिनट बाद बम फटा है, तो 1 मिनट में 780 मीटर तो पहले चल चुके हैं, उसके बाद यहाँ पहुंच गए होंगे। अब बम फट गया होगा, तो ध्वन यहाँ से चला है और यहाँ कहीं आके पकड़ा है, और ये लोग उतने समय में यहाँ से चले होंगे और यहाँ मान लीजिए पहुंचे होंगे। ठीक है, यानी ध्वन द्वारा कहने मतलब ध्वन द्वारा यहाँ पे समय लिया गया है, वो जो यहाँ पे इतना समय लिया गया है, उतने समय में ये लोग इतना ही चल पाए। यानी जो तो कहने मतलब कितना है, 1/25, यानी एक दूरी ये तय की है, उतने में ध्वन कितनी दूरी तय किया है, 25 दूरी तय किया है। यानी कहने मतलब 1/25 आया, 1/25 यानी कुल दूरी ये 25 है, ये दूरी 1 है रेशियो में, तो ये दूरी कितनी होगी, 24 होगी। और 24 ये रेशियो में दूरी 24 दिया है, और एग्जैक्ट दूरी कितना है, 780 मीटर के बराबर है। यानी 24 बराबर 780 मीटर के, तो पूरी दूरी 25 है, तो 25 बराबर कितना होगा, 780/24 गुणे क्या हो जाएगा 25, यानी 812.5 मीटर। बात को समझे। और कल जो बताए थे गैप वहां रिलेटिव स्पीड, उससे भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। गैप 1380 मीटर का है, दोनों का स्पीड पता ही है, रिलेटिव स्पीड लगा लेंगे। चूंकि रिलेटिव स्पीड से क्या होंगे, मान फाइंड हो जाएगा आपका, उससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, स्पीड समय ज्ञात होगा, समय से क्या कर सकते हैं, दोनों की स्पीड पता है, गुणा कर लेंगे तो आपका मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो हम आप लोगों को समझा चुके। अब अगला एक क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, समझने योग्य सारे क्वेश्चन है, तो ओरल क्वेश्चन लेकिन समझने योग्य क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, समझने योग्य क्वेश्चन है। आप लोगों को बार बार वीडियो क्या करना होगा, बार बार प्ले करके देखना होगा कि कहाँ पे आखिर में नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा, बार बार समझने के प्रयास कीजिए, उसको लगाइए, उसको फिगर बनाइए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब समझ जाएंगे तो ओरल लगाना शुरू कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक जहाज तट की ओर आ रहा है, जब जहाज तट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तब उसकी तली में एक छेद हो जाता है, जिससे प्रति मिनट क्या हो रहा है, 25 लीटर जल भर रहा है उसमें। यदि प्रति मिनट 10 लीटर जल बाहर निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए जहाज कितने न्यूनतम गति से चले कि डूबने से पहले तट पे पहुंच जाए। यदि क्या कह रहा है, जहाज को डूबने के लिए 600 लीटर जल की आवश्यकता हो। अब देखिए ये हाल देखिए, 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर मान लीजिए ये मान लीजिए कहें मतलब कोई समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ तट पे पहुंचना है, यहाँ तट पे पहुंचना है। यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ पे क्या है, एक मान लीजिए जहाज है, ऐसे जहाज मान लीजिए जहाज है, इसकी तली में छेद हो गया है। क्या हो गया है, इसकी तली में छेद हो गया है। इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ से दूरी कितना है, 40 किलोमीटर दूरी है तट की। ठीक है, 40 किलोमीटर तट की दूरी है।
अब तली में छेद हो गया है, तो तली में छेद हो गया है तो कहेंगे मतलब पानी भरने लगा। और पानी भरता कितना है, तो पानी अगर भरता देखिए तो 25 लीटर पानी भर रहा है। यहाँ पे 25 लीटर पानी पर मिनट, यानी 1 मिनट में 25 लीटर पानी उसके अंदर जा रहा है। लेकिन उसके अंदर एक मोटर लगा दिया गया है जो कि पर मिनट कितना लीटर पानी बाहर निकाल दे रहा है, 10 लीटर पानी पर मिनट बाहर निकाल, 25 लीटर भर रहा है और 10 लीटर पानी क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो यानी हर मिनट पानी भरा कितना जा रहा है, अगर देखा जाए तो भरा कितना जा रहा है, यानी एक मिनट में जहाज में भरा पानी कितना पानी भर जाएगा 1 मिनट में, बताइए। 25 लीटर भर रहा है, 10 लीटर बाहर जो है एक मोटर से निकाला जा रहा है, तो 25 में से 10 गए कितना आ जाएगा, 25 में से 10 गए 15, यानी 1 मिनट में 15 लीटर पानी उसमें भर रहा है। यानी 25 लीटर वैसे भर रहा है लेकिन 10 निकाल दिया जा रहा है, तो बचता कितना है, यानी 15 लीटर जो पानी है, 15 लीटर पानी प्रत्येक मिनट उसमें भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा है, आप लोग स्वयं बताइए। 15 लीटर पानी भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा है। लेकिन 15 लीटर पानी भरा जा रहा है, लेकिन डूबने के लिए उसे कितना, मतलब तट पे मतलब डूबने के लिए 600 लीटर पानी चाहिए। तो ये देखेंगे 600 लीटर पानी के लिए उसे कितना समय लगेगा भरने में, यानी प्रत्येक मिनट, यानी 600 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 600 लीटर पानी भरने में लगा समय, यानी जब 600 लीटर पानी हो जाएगा तो जहाज डूब जाएगी। यानी 600 लीटर पानी भरने में कितना समय लग रहा है, यानी कितने समय बाद जहाज डूबेगी, यानी 600 लीटर पानी भरना है और प्रत्येक मिनट में 15 जा रहा है, तो भाग देंगे कितना हो जाए, 15 चौको 60 हो जाएगा, यानी 40 मिनट आ जाएगा आंसर, यानी 40 मिनट। यानी कहेंगे मतलब जहाज को डूबने के लिए 40 मिनट का समय है। यानी अगर 40 मिनट, यानी क्या है कि प्रत्येक 15 लीटर जा रहा है, 600 लीटर डूबने के लिए पानी चाहिए, कितना लग रहा है, 40 मिनट। यानी कहेंगे मतलब 40 मिनट भरने में लगा, मतलब 40 मिनट लगेगा। यानी अगर 40 मिनट के अंदर ही हम क्या करें, 40 मिनट के अंदर ही इस जहाज को कहां पहुंचा दें, यहाँ पे पहुंचा दें, स्पीड बढ़ा के जो भी करें, तो क्या हो जाएगा, हमारा जहाज डूबने से बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। यानी 40 मिनट के अंदर ही हमको जहाज कहां पहुंचाना है, तट तक पहुंचाना है, इसको ध्यान रखिए। तो 40 मिनट तक अगर तट को पहुंचाना है डूबने से बचाने के लिए, तो आवश्यक चाल क्या होगी, यानी आवश्यक चाल क्या चाल होगी, बताइए। आवश्यक चाल देखिए 40 मिनट पहुंचाना है, तो यानी 40 किलोमीटर दूरी है, कितनी दूरी है यहाँ से, 40 किलोमीटर दूरी है, और समय कितना लेना है, 40 मिनट लेना है। यानी 40 किलोमीटर की दूरी है, और अगर 40 मिनट के अंदर हम लोग उसको पहुंचा दे तट के अंदर, तो क्या हो जाएगी, जहाज डूबने से बच जाएगी। यानी 40 किलोमीटर की दूरी है और 40 मिनट में पहुंचा देंगे। क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है, ये कितना दिया है मिनट में, तो इसको क्या करेंगे, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या होंगे, भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, 40 गुणे क्या हो जाएगा, 60/40 हो जाएगा। यानी ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 60, क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कहने मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने मतलब अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नाव, मतलब जहाज को अगर हम रफ्तार दें, कहने मतलब चलाएं, तो हमारा जहाज क्या होगा, डूबने से बच जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगर ना समझ में आया तो दोबारा बता दें। देखिए तेजी से ओरल समझ लीजिए। कहने मतलब क्या है, यहाँ पे जहाज है और जहाज के 40 किलोमीटर, तट से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज है, ठीक है। जहाज की तली में छेद हो गया है, तली में छेद हो गया तो सिंपली पानी भरना प्रारंभ हो जाएगा। पानी कितना भर रहा है, प्रत्येक मिनट 25 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक मोटर लगा के पानी को बाहर भी निकाला जा रहा है। और मोटर की क्षमता कितनी है, 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकालने की क्षमता है। मोटर की कितनी क्षमता है, 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकालने की क्षमता है। और बता रहा है कि अगर 600 लीटर पानी जहाज में भर जाएगा तो जहाज क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो बताइए 1 मिनट में कितना पानी जहाज के अंदर पानी जा रहा है, तो 1 मिनट के अंदर देखा जाए तो 25 भर रहा है, 10 निकाला जा रहा है, यानी कुल मिला के 15 लीटर पानी जहाज के अंदर प्रत्येक मिनट भरा जा रहा है। तो 600 लीटर पानी भरना है, तो देखिए तो 600 लीटर पानी भरने में समय कितना लग रहा है, तो 600/15 यानी 40 मिनट का समय क्या लग रहा है, मतलब 40 मिनट का समय लगेगा पूरी जहाज को, मतलब 600 लीटर पानी भरने में 40 मिनट का समय लगेगा। तो हम ये देख लें कि 40 मिनट का समय लगेगा, तो 40 मिनट में कितनी चाल रखें कि तट तक पहुंच जाए, हमारा जहाज डूबने से बच जाए। यानी 40 किलोमीटर की दूरी है, तट से 40 किलोमीटर की दूरी है और 40 मिनट का समय लेंगे। तो मिनट है, इसको चेंज करने के लिए घंटे में करेंगे, यानी 40/60 कर देंगे।
यानी क्या आ जाएगा 40 गुणे 60/40 हो जाएगा, यानी 40 तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी न्यूनतम अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रखें तो हमारा जहाज कहाँ पहुंच जाएगा, तट तक पहुंच जाएगा और डूबने से क्या होगा, बच जाएंगे और हम लोग क्या रहेंगे, सेफ भी रहेंगे। आप भी सेफ रहेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ, तो कहने मतलब आज जो ध्वनि पे आधारित प्रश्न था, इस पे प्रश्न था, उसको हमने समझा के पूर्णतः खत्म कर दिया है। अब अगला जो टाइप होगा, टाइप नंबर 6 होगा, जिसको हम कल के लेक्चर में आप लोगों को समझाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से इस तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और समझने के लिए आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, आप लोगों को इसको वीडियो को क्या कीजिए, तुरंत ही शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप पे, अन्य जगहों पे शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इस तरह डीपली जो हम समझा रहे हैं, ऐसा ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा। तो सब लोगों को ज्ञान चाहिए, इसलिए आप लोग क्या कर दीजिए, तुरंत इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।